समाज के जिले के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे हर वर्ष एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है जिले के लिए शोभा यात्रा जो निकलती है। इस वर्ष मुझे ये कार्य सौंपा है, उसकी कड़ी में हम गांव-गांव जहां पर भी जाना हमारा होता है करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जाकर के, आजकल क्या कलयुग है, संग ले सकते कलयुग है, जब तक हमारी एकत्रितता नहीं दिखेगी, हम लोग वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी संख्या कोई पूछते रहे लोग, अरे तुम्हारी तो संख्या ही नहीं है, तुम तो साथ में आते ही नहीं हो, तो कहीं पर भी किसी भी तरह से दबाए जाते रहो। तो इसको ये बालक और आगे बढ़ेगा और इस तरह की प्रेरणा लेते जितने भी बच्चे यहाँ पर है, जैन जी, शायद जैन जी का फुटबॉल मुझे पता नहीं है, लेकिन जैन जी नेपाल में उसका परिवर्तन के बाद आया। जैन जी का मतलब जो इस युग में जहाँ मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया है इसमें पैदा हुए, उनको जैन जी बोला जाता है। उस जैन जी उस परिणति के साथ कि आप आगे इसे लागू करेंगे अपने आप में, अपनी विचारधारा पर। अपनी बात को ये काम देता हूँ कि 9 मई को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हाथरस पहुंचने का फैसला करेंगे और वहीं शायद ऐसा आपको भोजन की व्यवस्था की जाती है नहीं, भी तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। इसी के साथ जय महाराणा, जय श्री राम। स्मरणीय महाबोधि राजा रामचंद्र की जय। आज की महाशक्ति सभा
जिला महोत्सव में सभी भक्त वृंदों से छुट्टियों के आधार पर और अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ये महासभा में रखा गया है। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, सभा में पहली बार बैठा हुआ, आप सबके मुख से बड़ा प्रसन्नता और बड़ी हृदय में वो हुआ है मुझे कि धर्म के ही खातिर हमारे पूर्वज आए अब तक और धर्म के ही खातिर चले गए। यजुर्वेद के 11वें श्लोक में लिखा हुआ है क्षत्रियों के लिए धर्मेण धार्ते कपते रव धर्मेण धर्म का ही प्रतीक सूरज है और धर्म का ही प्रतीक यजुर्वेद में छत्री को माना गया है। इसी आधार पर मैंने इतना ही कहा है कि धर्मेण धार्ते तपते रव, सूर्य की तरह चमकता रहे छत्री सदैव और इस देश की रक्षा करता रहे, अपनी मान मर्यादा धर्म संकटों का सभी का सामना करें। बस इतना ही कहूंगा और आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। बोलिए सबको मेरा भैया मैं आपसे सहपाठियों से निवेदन करूंगा, मंच पर जो विराजमान है उनको जो प्रतीक चिन्ह है प्रतीक चिन्ह देकर सबको जा रू चल कालू आणि तू बना में उसके साथ ही जो बहुत हमारे साथ बनाए हुए हमको आशीर्वाद देने के लिए तो आज की क्या बंद कर दियो आपकी अपेक्षा करेंगे उनके साथ इसके बाद हमारे भी बहुत दूर से पधारे हुए अनिल सिसोदिया जी महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा के अध्यक्ष, हमारे भी अखिल भारतीय छत्री महासभा के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई कैलाश सिसोदिया बैठे हुए हैं। और एक और बढ़िया बात बताऊं, जहाँ क्षत्रियों की मीटिंग हो तो वहाँ पर एक ब्राह्मण अगर हमें दर्शन देने के लिए आ जाए तो हम लोग क्षत्रिय महासभा कितनी है उसका तो ठीक करेंगे पंडित जी। हमारे भी पूर्व प्रधान नरेश इंडिया वाले बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूँगा और हमारे बड़े भाई योगेश सिंह दरबार जी हमारे बीच है और मैं उनसे भी निवेदन करूँगा मंच पे आके अपना मंजिलें उनको मिलती है, विशेष तौर से युवा को बोलता हूँ, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान उठती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान उठती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जान उठती है। अगर ये हौसला बरकरार रहा तो मैं दावा दे सकता हूँ कि एक दिन क्षत्रिय समाज की ये युवा पीढ़ी अपने समाज को इतना आगे लेके जाएगी कि लोग इसके उदाहरण देना शुरू कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी के साथ इस मंच पर विराजमान आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारे
यहाँ से पधारे आदरणीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह सिसोदिया जी, योगेंद्र सिंह चौहान जी, संदीप सिसोदिया जी, दूसरे सिसोदिया जी, और जानता तो सबको नाम तो बहुत सुनने लगेगा कि भाई मेरे गांव का मैटर तो मैं लगभग सबको जानता हूँ। तो नाम लेने से ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं अपने जो मेरे मन में के विचार है उनको आगे बढ़ाऊँ। साथियों, सबसे पहली चीज है कि 9 मई को महाराणा प्रताप शोभा यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है जी मैं बोल रहा हूँ काम वाले तो ना करें, कौन ना करें, नियम के हिसाब से काम करें। देखो ये आपने उसको फोन किया है, उसको क्या नाम है पानी वाले को, वो कैलाश सिंह सिसोदिया जी उसका फोन आया मेरे पास, फोन आया पानी वाले का। आपके नाम से किसी और से क्या होगा, हो सकता है, हम बता रहे हैं। अभी आ रहा हूँ। देखो भैया, परमात्मा करता है, भैया ही करता है। जिस इंसान को जहाँ पहुँचाना है तो वो उसके कर के अनुसार ही पहुँचाता है। हमारी बात हमारे सामने हमारी पंडित बैठे हुए हैं, इनके साथ मुझे अक्षर ही परमात्मा ने नाम लिखा है, रघुराज सिंह चौहान, और वो इनके भक्त है भैया। मैं उनसे निवेदन करूँगा तो कोई ना भैया, एक ही से आप पक्का बोलो आगे प्रोग्राम करा क्या बोलते इससे पहले कि मैं महाराणा प्रताप जी पर या समाज पर कुछ बोलूं, उससे कुछ पहले मुझे याद आया, सबसे पहला आभार हमें उस बच्चे का व्यक्त करना चाहिए जिस बच्चे की वजह से हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब सम्मान हुआ है। ऐसे दीपक रावत को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। इस बच्चे में थोड़ा समाज के प्रति लगाव है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि इस बच्चे को आशीर्वाद साथियों, महाराणा प्रताप शोभा यात्रा का उद्देश्य या दूसरी जितनी मेले या शोभा यात्राएं या बैठकें होती है, उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम इकट्ठा हों, चाय पीवे, पानी पीवे, माला डलवाएं, पटके डलवाएं और चलते। उसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिस तरह से अभी पंडित जी श्लोक बोल के अपनी बात को समझा रहे, जिस तरह से सत्संग, धार्मिक सत्संग हुआ करते हैं, ये एक हमारा ऐतिहासिक सत्संग है, इतिहास को वर्णित करने वाला सत्संग है। इन सत्संगों के माध्यम से ही हमको अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक गाथाओं का पता लगता है कि हमारे पूर्वज किस तरह के और कैसे शौर्य और साहसिक थे। हम उस आलस में या इस गुरूर में कि हमें क्या जरूरत है जानने की, या उस घमंड में रह जाते हैं कि हमारा कोई बिगाड़।
जो लोग एक दिन पिछड़े दबे कुचले दलित पीड़ित थे, उन लोगों को जब पता लगा कि हमारे संगठन में शक्ति है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले अनिल सिसोदिया जी ने कहा था, संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठित होने में ही शक्ति है। और एक एक होने के बाद तो सभी लोग हम आपस में पिछड़ जाएंगे और हमें कुछ किसी बात नहीं होगा। हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करते। हमने आज तक हर समाज का 36 बिरादरियों का भला किया, सबके साथ खड़े हुए। लेकिन आज सभी कौमें, अगर यहाँ देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनिया को छोड़ के सभी जितनी भी कौमें हैं वो सब क्षत्रियों के या ब्राह्मणों के या बनियाओं के रूप में खड़ी है। जबकि हमने किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। पता नहीं क्यों वो हमारे शौर्य से डरते हैं, हमारे साहस और पराक्रम से डरते हैं, इस वजह से वो विरोध करते हैं। या फिर हमारे पूर्वजों की जो मेहनत से हम लोगों को जड़ जाए तो जमीनें मिली, उससे डरते हैं इस वजह से, या हमारी प्रतिभा से डरते हैं। इस वजह से हम लोगों को अपने शौर्य पराक्रम को बरकरार बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, संगठित होना होगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। जब हम शिक्षित होंगे, वैसे लोग इसको अन्यथा ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहने में गर्व महसूस करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम पढ़ेगी यानी शिक्षित होगी, जितना शिक्षित होगा उतना ही वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो अगर उस शिक्षा में इतनी ताकत है तो उस शिक्षा को हम क्यों छोड़ दें? जब हम दहाड़ सकते हैं, शेर से कम नहीं रह सकते, तो उस शिक्षा को हम क्यों छोड़े? तो पहला काम शिक्षित होना, दूसरा संगठित होना, तीसरा व्यसनों को छोड़ना। ज्यादातर ठाकुर इसमें बर्बाद है कि हम तमाम तरह की अयासियाँ और दारू नशेबाजियों में अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी संपत्तियों को बर्बाद कर चुके हैं। जो हो गया है अब तक ठीक, लेकिन इससे आगे हम अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने के प्रयास करें और अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को अच्छा माहौल देके जाएं और अपने इतिहास की जानकारी देके जाएं। जो ऐतिहासिक सत्संग है, इन माध्यमों से उसकी हमको जानकारी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप सब लोग इस चीज को गंभीरता से लेते हुए और अपने छोटों को बताते हुए कि इसके हमें कितने लाभ हैं, संगठित होने के या इस तरह के मेले उत्सवों में पहुंचने के, या इनके जो कार्यक्रम होते हैं जगह जगह पर, उनमें जाने से हमको और हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या लाभ होंगे। 1 बजे से शोभा यात्रा निकलेगी। उस समय आप सबसे प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और समाज का परम श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, सारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, जिन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही, उस समय मुगलों से लड़े, अपनों से लड़े, मुगलों से तो साथ साथ में अपने भी लड़े, लेकिन उन्होंने कभी स्वतंत्रता नहीं सही, ना किसी के आगे झुके और अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने जो योगदान किया वो अविस्मरणीय है। लेकिन अविस्मरणीय है, हम लोग ये कोई करेंगे नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा। कुछ समय पहले राणा सांगा के पर एक अभद्री आई, अभद्री की किस व्यक्ति ने, तो हम लोगों को पता चला कोई राणा सांगा थे। उससे पहले पद्मावती फिल्म मूवी आई तो हमारे परिवार में कोई हमारे सबसे पूछ रहे थे, लाला जी पद्मावती कोई, यानी कि जब हम चर्चा नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे नहीं, तो हमारा इतिहास इतना गौरवमयी है जिसके बारे में हम जानकारी न लेंगे और न देंगे तो कैसे पता चलेगा। खाली हम ठाकुर हैं उसके आगे कुछ है नहीं। कुछ लोग हमसे तर्क करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ इस तरह की तर्क करते हैं, अरे के साथ क्षत्रियों का तो पहले मुगलों के साथ ये रहा वो रहा, तो हमारे एक व्यक्ति कोई खराब हुआ उसको बताएंगे, 99 काम हमने अच्छे किए उसके बारे में हमें कोई बताएगा नहीं। उसे कौन बताएगा? उसे हम और आप बताएंगे। हम और आप कब बताएंगे? जब हमें आपको जानकारी होगी। वो कब जानकारी होगी? जब कार्यक्रमों में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत चलेगी, गूगल पे खंगालेंगे, किताबें पढ़ेंगे और तब हम अपनी बात को
सही से वहां रख सकते हैं। आज के समय में बहुत जरूरी है एकता। बहुत सारे काम, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा क्योंकि पार्टी से संबंधित हूं, फिर भी बात तो कहनी पड़ेगी। यूजीसी का मैटर भी आया, अगर हमारी शक्ति ना दिखाई देती तो अब तक वो काम भी हो लेते। तो एकत्र रहना पड़ेगा, बिना मांगे तो मां भी दूध नहीं पिलाती। ठीक है जी, आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, अपने हक लेने पड़ेंगे, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम हक अपने मांगने आते हैं। उसके में ये कड़ी है, एक छोटा सा काम है। कौन सा? एकत्रित होने का। साल में एक मेला अपना निकलता है, एक बार ताकत दिखाई जाए, उसमें पूरे जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की, सरकार की, LIO की, सबकी निगाह रहती है कि इनमें कितनी यूनिटी है, क्या है, वो सब दिखाने का तो रहता है। तो मैं आपसे ज्यादा लंबा बात ना करते हुए आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक दिन की छुट्टी अपनी रखें। एक दिन ये सोचे कि हम किसी त्योहार में, हमारा ये त्योहार है, हम उसके लिए छुट्टी कर रहे हैं, हमें उसमें जाना है, ऐसा प्रण करें। और 9 मई को आप सब लोग वहां पर पहुंचे। एक बात और कहूंगा, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, सभी लोगों के सहयोग का कार्य है, तो अगर किसी को जितना सहयोग बनता हो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जितना अपनी इच्छा हो, मेरा क्यों सबकी सहभागिता होती है। हम कई 100 रुपए देंगे तो हमें लगेगा मेला हमारा है, हम वहां जा रहे हैं, पगड़ी बनवाएंगे, गाना गाएंगे, सारे कुछ खर्चे होंगे, फिर हम करेंगे यार हमने तो मेले में कुछ दिया नहीं, ये आया कहां से। जब हम कहीं कुछ खर्च करके जाएंगे तो ये भी लगेगा नहीं मेला हमारा है। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, सब लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जिसकी जितना जो इसके लायक संभव है, मदद करने लायक है, वो मदद करें। लेकिन मेले में जरूर जाएं, पैसे का कोई वो नहीं है करने के लिए। एक बहुत बड़े ठाकुरों में भी इस तरह के लोग पड़े हैं कि सब हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेले में जरूर आए। और मैंने कभी किसी का अभी नाम नहीं लिया मंच पे, कई कर रहे हैं, तो फिर एक बार सामूहिक रूप से आप सभी के श्री चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको चरण वंदन करता हूं, अपने सभी बड़ों को, और आशीर्वाद चाहता हूं कि ये मेला सफल हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं एक बार सभी भाइयों से एक आग्रह और करूंगा, एक छोटी सी शिकायत और है, हम और आप क्या कहते हैं हमसे कही नहीं है। मेरा सभी भाइयों से पुनः आग्रह है, किसी भाई से कहा जाए या न कहा जाए, जैसे आपने दूसरे से कहो, तो यही सभी भाइयों से आग्रह है कि एक दूसरे से ये न कहे कि हमसे कहेंगे अरे इतना हक हमारा, इतना है आपका। छत्री भाषा तो आपसे कौन कहेगा, आप खुद कहो, आपसे कौन कहेगा, मेला आपका तो आप खुद कहो। अगर हम सारे लोग ही कहने लगेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपना संगठन वहाँ पर दिखाए कि छत्रियों के अंदर कुछ संगठन। मेरा कुछ अर्जेंट काम है, मैं आप सबसे चाहूंगा कि मैं मुझे जाने की इजाजत है। फिर एक बार बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आया था, एक बात और कहूँगा, मैं जैसे ग्रुप बन गए, पार्टी बन गई, चाहे कोई अच्छी बात कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, लेकिन वो उधर है तो हम उधर जाएंगे नहीं, चाहे वो अच्छी बात है, वो उधर है तो उधर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज अच्छाई में है, अच्छी बात है, तो चाहे भले ही हमारे दूर विरोधी उधर जुड़े हुए हैं, हमें भी उधर बैठना चाहिए। धीरे से बैठ के देखिए, ये मेरा अनुभव है। आप अगर आज बैठेंगे, इधर नहीं देखेंगे किसी शर्म से, इधर नहीं देखेंगे, लेकिन कितने दिन तक धीरे धीरे हम लोगों की आपस में आंखें मिलेंगी, फिर एक जगह बैठ के चाय भी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे, फिर क्या होगा कि हमारे मन मिल जाएंगे और वो जो खटास है दिनों की वो निकल जाएगी। क्योंकि ना हम किसी के विरोध में जा रहे हैं और ना वो हमारा विरोध करेंगे, ना वो उनका विरोध करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही पैदा नहीं होगी। तो इस तरह से हमें अपने समाज में एकता को बढ़ाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य जो इस क्षत्रिय महासभा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम मेला निकाल करके शांत हो जाए। हर दुख सुख में अपने समाज के आदमियों के साथ में खड़े होना, उनकी खुशियों में भी और उनके दुखों में भी। इसके लिए मैं क्षेत्रवासी सबसे निवेदन करूंगा कि वो भी आगे बढ़े, सहयोग करें, सूचनाएं दें
और जहाँ जरूरी है वहाँ पर हम अवश्य पधारेंगे। आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को वहाँ का सुधारने की कोशिश करें कि आप लोग एकजुट होकर के तैयार रहें। तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है, देश की तो छोड़िए, दुनिया में भी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे भारतवर्ष और महाराणा प्रताप की भूमि के लिए आकर के नमन करते हैं और वो देखते हैं ऐसे पराक्रमी, ऐसे लोग भी भारतवर्ष में यहाँ पर जन्मे थे, हुए थे, जिन्होंने मुगलों को पूरी तरह से धूल चटाई। तो एक बार सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, क्षत्रिय एकता, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। तो आप सबसे निवेदन यही है कि सभी एकजुट होकर के 9 मई को एक बार हाथरस में आए, हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। और एक और बात मैं कहना भूल गया कि देखिए वहां पर देखा जाता है, एक रजिस्टर रहता है, उसमें देखा जाता है किस एरिया से कितने आदमी कौन कौन आए, सब चीज का रिकॉर्ड है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस बार मेरे कहने से प्लीज मेरा यही निवेदन है। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें अच्छे मार्ग पर पहुँचाया। सभी भैया आपसे एक बार मैं आगे करूँगा। देखिए भैया, जब भगवान श्री राम समुद्र मंथन कर रहे थे, समुद्र का पुल बना रहे थे, तो वहाँ पर पान और भालू सभी उनका सहयोग, लेकिन एक छुपा का संकेत, लहरी कितनी छोटी होती है, लहरी क्या करती थी, समुद्र में भीगती थी और रेता में गई और अपने शरीर से कण मिट्टी के लिए और फिर रेता मिला समुद्र में, फिर रेता में, समुद्र। तो भगवान श्री राम ने कहा ये क्या कर रही है, भगवान श्री राम ने कहा देखिए क्या कर रही हो, कि आपको नहीं दिख रहा, आपका फल बनवा रही हूँ कि आपके इस 2 करोड़ से क्या हो जाएगा, या कुछ हो या न हो, लेकिन इतिहास में तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि समुद्र जब बना था तो शहर को सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, चाहे 1 रुपया दे, चाहे एक छोटा सा सिक्का दे, लेकिन आपको सहयोग जरूर पहुंचाए। कम क्षत्रिय महासभा में सभी भाइयों से निवेदन है कि 9 मई को वहाँ पर जाए, ज्यादा से ज्यादा हम जैसे पहुंचे, हम जैसे छोटे भाई बच्चे उनका सहयोग करें। इसी के साथ में आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, और मैं फिर एक बात कहूँगा, आज जो हमारे बीच उपस्थित है वो तो हमारे और आपको जो बहुत दिन से जानने वाले हैं, किसानों के वैसे लोग हैं, किसान हमारे बड़े भाई मैं उनसे निवेदन करूँगा आज की सभा के अध्यक्ष श्री सिंह चौहान जी और हमारे संचालक महोदय श्री ठाकरे राज जी और मेरे हमारे बाई तरफ बैठे हुए दरोगा जी, साथ में हमारे अपनी पार्टी और हमारे कमेटी के हमारे मेन सलाहकारों में से एक संदीप जी और हमारे भाई दूसरे भी जो सदाबाद से आए हुए हैं, साथ ही इधर में हमारे मेरे राइट हैंड पे बैठे हुए हमारे माननीय पंडित जी और अन्य मेरे जो भी सामने भाई बंधु जितने बैठे छत्री बंधु आगरा से भी आए हुए हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत छोटी सी बात पहले ये बता दूं, आपके दिल में ये ना आए कि जो शोभा यात्रा अध्यक्ष थे कार्यक्रम छोड़ के चले गए, क्या करो, कुछ मैटर बहुत ही सीरियस है और वहाँ पे डीएम, एसडीएम, सांसद, एमएलए और भी लोग वहाँ पे बहुत जमा हो गए और कुछ अर्जेंटली इनको बुला रहे थे, बिना इनके निर्णय नहीं होगा वहाँ पर संभव नहीं है, जैसा शायद आप उनके वार्तालाप से भी सुन ही रहे थे। और ये इसी में वो पूरा बीच में उनको छोड़ के जाना पड़ा
और वो वादा करके गए कि दोबारा आपके यहाँ आएंगे। तो एक तो ये, साथ ही अब मैं अपने इस मुख्य इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं उस पर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। हम लोग जो ये कार्यक्रम करते हैं जिले पर, इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है क्यों किया जाता है। दोबारा ये जो कार्यक्रम है ये हम लोगों की एकता और अपने इतिहास और हमारे पूर्वजों ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इस सबको जानने के लिए ये एक कार्यक्रम साल में एक बार रखा जाता है। मेरे साथियों, महाराणा प्रताप के बारे में जितना भी हम और आप कहेंगे उतना कम है। उनके बराबर बलिदान और त्याग की मिसाल पूरे भारतवर्ष में दिखी है। हमारे यहाँ दूसरे लोग भी बहुत पराक्रमी रहे, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा शिवाजी, उनको भी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने भी हमारे बीच में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और प्रजा के लिए सब ने ऐसे अनगिनत काम किए हैं, ऐसा त्याग किया है, ऐसा पराक्रम दिखाया है कि उनके लिए आज भी हम याद करते हैं और उन्हीं के कदमों पर चल करके हम अपने भी बच्चों को, साथियों को, सबको शिक्षा देना चाहेंगे कि आप भी उनसे सीख लें कि हमें भी ऐसा प्रण करना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो देश के लिए। क्योंकि ये जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, जो पराक्रमी, हम लोगों का जो पराक्रम हमारे को देख करके जलते हैं, जो हमारी एकता को देख करके जलन पैदा करते हैं, हमें ये दिखाना है उन लोगों को। इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथरस में 9 मई को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सभी लोग एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश करें, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। अगर आप ऐसा सहयोग करते हैं तो किसी भी अन्य समाज की कोई भी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता के गए, एक ही पॉइंट में बहुत सारी बातें होगी कि यूजीसी वाला जो मैटर था या अन्य कोई मैटर आता है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपना हक मांगते हैं, हमें हमारा हक चाहिए, हमें अपनी एकता के द्वारा इस हक को लेना है। बस यही शॉर्ट में मैं इस बात को कहूंगा। दूसरी चीज एक और है कि जब वक्त आएगा तो उसके लिए भी आप सबको तैयार रहना है, लेकिन इसका एक मिसाल, एक नियमानुसार, क्योंकि ये परंपरागत हमारा ये मेला है और इसको हम दिखाते हैं, तो इसके माध्यम से भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर हम अपने इस एकता को दूसरे ढंग से भी दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मेला निकालने का जो प्रबंध है और जो हमेशा होता रहा है, 2017 से इसको निकाला जा रहा है। ये 9वां मेला है और जिन लोगों ने इसको निकाला, जिन लोगों ने इस चीज को, इसकी मुख्य संस्थापक रहे हैं, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता है। हमें उनको भी हमेशा याद रखना है। लेकिन आगे ये जैसा कह रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है चलता है, तो मेरे साथियों, आप लोग जो भी जवान हैं, आप लोगों को इस बात को देखना है, आप लोगों को ये आगे बढ़कर के कमान संभालनी है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप इसी तरह से जोश के साथ में आगे बढ़ें और कंधे से कंधा मिला करके अपने साथियों को आगे करें, समाज में सहयोग करें, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना बंद करें। हम लोगों में सबसे बड़ी समस्या, मैं मानता हूँ कभी कभी हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी, तो इनका निपटारा हमें एक दूसरे से संपर्क करके, तीसरे आदमी की मदद से, जहां है वहीं पर समाज में बैठ करके कर लेने में ही भलाई है। निर्णय फैसले तो सब होते हैं, कहीं कोर्ट से होगा, हाई कोर्ट से होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, वो फैसला है, और जो पंचायत में बैठ के घरों में बैठ करके होगा वो भी फैसला। तो फिर क्यों इसके लिए हम अपना टेंशन लें, धन बेकार करें, आपस में एक दूसरे की मारामारी करें और फिर ग्रुपबंदी करें, तो उसकी जरूरत क्या है?
एक चीज बहुत बड़ी चीज होती है कि जैसे कोई भी गलत काम मेरे ही द्वारा हो गया, मैं दूसरे किसी के नहीं कर रहा, या कोई भी बात मैंने अभी कह दी यहाँ से, तो आप भले ही मुझे गाली दे लें, चाहे आप उसको कुछ भी और भी उसका पनिशमेंट दे दें, लेकिन वो कही हुई बात या किया हुआ काम क्या वापस हो सकता है? नहीं होगा ना। मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर दूंगा, क्षमा याचना कर दूंगा, या फिर उसका आर्थिक दंड होगा उसको दे सकता हूँ। समाज में मेरे को उसके लिए कुछ और भी आपकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो उन व्यवस्थाओं पर आइए प्लीज। मेरी आपसे निवेदन है कि हमें